वेलकम बच्चों, स्वागत है एक बार आपका फिर से लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछली 2 क्लास में आपने देखा कि हमने कवर कर लिया है संख्या पद्धति, जो हमारा गणित का पहला चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। कुछ प्रश्नों की श्रृंखला बनाएंगे और उसका सलूशन देखेंगे कि कैसे इस तरह के प्रश्न हल किए जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, इधर से मैं लिखना शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, जो ये है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताइए। जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से समझेंगे। हाँ, लेकिन आपको फास्ट रूप में लगाना पड़ेगा सवाल को, क्योंकि समय आपको कम मिलता है, इसलिए सवाल को तेजी से लगाना सीखिए। आपको बताया गया था कि विषम संख्याओं का योग जो होता है, विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है, आपको पता होगा फार्मूला बताया गया था n का स्क्वायर, या इसी को लिख रहे थे n गुणे n। यहाँ पे n बराबर कितना है, 15। तो इसका सलूशन देखा जाए तो n बराबर कितना है, 15 है। तो योग निकालना है, तो कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या में योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर, या इसको लिखते हैं n गुणे n। तो n का मान कितना है, 15। यहाँ पे भी n का मान कितना है, 15। तो 15 गुणे 15 को याद होना चाहिए, 15 15 225 होता है। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 225 होना चाहिए। बिल्कुल सही है, इसी तरह से आप सवाल को लगाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, पूछ दिया जाता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। ये आपको लगाना है, खुद से सवाल लगाने का ट्राई करिए। 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। इसका अगर सलूशन निकाला जाए तो n बराबर कितना है, 20 है। n बराबर कितना है, 20 है, और योग का फार्मूला होता है योग बराबर n गुणे n, यानी कि n का मान आप रखेंगे तो 20 गुणे 20, यानी 20 विषम कितना होता है, 400। तो आपका आंसर होगा 4। ठीक है, आसान है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग आपको बताना है, तो n का मान कितना रखेंगे, 20, और विषम संख्याओं के योग का फार्मूला मैंने बता रखा है n गुणे n या n स्क्वायर। तो n की जगह पे 20 गुणे 20 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर कुछ इसी तरह से संबंधित रहेगा। प्रश्न नंबर 3 आपको खुद लगाना है। प्रथम 24 विषम संख्याओं का योग बताइए। कमेंट में आंसर करिएगा कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का योग कितना होता है, या भी लगाने की ट्राई करिए कि प्रथम 24 विषम संख्याओं का योग बताइए। और इस तरह का एक सवाल आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक, ये सवाल बहुत आसान है, इसको आप लगाइएगा। अब इसका पैटर्न चेंज करते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। थोड़ा सा प्रश्न को चेंज किया गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी से लगेगा। अब यहाँ पे सवाल है कि 1 से 20, यानी 1 से शुरू करिए और 20 तक जाइए। इसके बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उन सबका योग निकालना है। विषम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से
कटती नहीं है। जो 2 से कटती है उसे सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटती है उसे विषम संख्या कहा जाता है। तो आपको 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है। पहले देखिए 1 से 20 के बीच में कितनी विषम संख्या आएंगी, तो n का मान निकालना है। यहाँ पे 20 तक है, यानी 20/2, यानी कितना आ गया 10। n का मान आ गया बच्चों 10। विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 होंगी, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20 तक की संख्याओं में यही विषम संख्या है। इसको आप गिनेंगे तो ये टोटल आएगा 10, क्योंकि एक छोड़ के होता है। तो योग का फार्मूला आपको पता होगा, विषम संख्या का योग निकालते हैं n गुणे n, यानी n का मान कितना है बच्चों 10 गुणे 10, कितना आ गया 100 आपका आंसर आएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी सवाल ऐसे पूछ दे प्रथम 20 प्रथम 15, तो n का मान यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछे 1 से 20 तक की, तो ये ऐसे निकालेंगे n का मान, यानी जितना तक जाना है उसका आधा हो जाएगा, तो n का मान आपका निकल जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रथम 20 यानी विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है। अब आ जाइए थोड़ा सा सम संख्या पे चलते हैं। सवाल आपका है प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 4 है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। एक पैटर्न पे हम लोग सारी चीजें सीखेंगे। योग बताइए। आपको क्या करना है कि जो भी 15 सम संख्याएं होंगी शुरू से करके उसका योग निकालना है। और सम संख्याओं के योग का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जिन्हें फार्मूले सारे लिखिएगा, याद हो जाएगा। सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है इन ब्रैकेट n+1। आपको यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखना है तो सीधे सीधे प्रथम 15 सम संख्याओं का कहा गया है, तो n बराबर कितना आ गया 15। अब योग का फार्मूला लगाइए। योग बराबर होता है n इन ब्रैकेट n+1, यानी n की जगह पे 15 रखिए, ब्रैकेट लगाइए, फिर इस n की जगह पे 15 रखिए और +1 लिख दीजिए। उसके बाद 15 और इसके बाद ब्रैकेट का मतलब गुणा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 और 1 मिला के कितना हो गया 16, ठीक है। अब आप गुणा करिए। 15 छक्का 90 को 0 कैरी लगा 9 का, 15 एकम 15 और 9 होता है 24, यानी कि टोटल आ गया योग आपका 240। तो जब भी विषम संख्या का पूछेगा आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब भी सम संख्या का पूछेगा आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है। चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 ये है कि प्रथम 22 सम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 22 सम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 22 सम संख्याओं का योगफल बताइए। बिल्कुल आसान है एकदम। यहाँ पे n का मान कितना होगा बच्चों, प्रथम 22 पूछा जा रहा है तो n का मान हो जाएगा 22, और योग निकालना है तो योग का फार्मूला होता है n इन ब्रैकेट n+1। n का मान रखिए 22, ब्रैकेट में यहाँ पे 22+1, यानी कि आ गया आपका कितना 22, गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23, ठीक है। अब आप गुणा करके देखिए। 22 का गुणा जब आप 3 में करेंगे तो 22 66 आता है, कैरी लगा 6 का, 22 दूनी 44, 6 50, यानी 506 इसका आंसर आने वाला, ठीक है। बिल्कुल आसान से समझ में आएगा। अब एक पैटर्न थोड़ा सा इसका कैसे चेंज करके कभी कभी पूछ दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चला जाए। प्रश्न नंबर 6 है कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। अब सवाल यह है कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग आपको बताना है। सवाल वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है। देखिए कैसे लगाएंगे ऐसे सवाल को। यहाँ पे 1 से 50 तक की सम संख्या, अब 50 का नहीं पूछ रहा है कि 50 सम संख्या, अब पूछ रहा है 1 से 50 के बीच में कितनी सम संख्याएं होंगी उनका योगफल पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा सम संख्या एक, फिर विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, ऐसे चलता है।
ठीक है, कहने का मतलब 50 तक की संख्याओं में 25 ही सम संख्या होगी। तो पहले n का मान निकाले, तो n बराबर होता है 50/2, यानी कितना आ गया, 25 आ गया। अब योग का फॉर्मूला होता है योग बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1, यानी कि n का मान रखिए 25 और यहाँ पे n का मान 25 प्लस 1। अगर आप इसको हल करेंगे तो 25 गुणे 25 और 1 मिला कितना हो जाएगा, 26। जरा गुणा करिए, 25 छक्का 150, तो जीरो कैरी कितने का आ गया, 15 का। 25 गुना के 50, 60 और 5 65, यानी योगफल आ गया 650। ठीक है, तो हम लोग दो पैटर्न का सवाल सीखे, कितने पैटर्न का, दो पैटर्न का, कि प्रथम विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो कैसे लगाएंगे, और अगर सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो कैसे सवाल को लगाएंगे। ये आप देखिए, सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया 5-6 प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं कि 6 प्रश्न का जो प्रारूप है वो आप देख रहे हैं, बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाना, ये इसको देखिएगा। हाँ, आगे चलेंगे, कुछ नए प्रकार के प्रश्न समझते हैं, पहले इसको मिटाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब आ जाइए, नए प्रकार के कुछ प्रश्न देख लिया जाए और इसको हम मिटा लेते हैं। हाँ तो बच्चों जरा एक बार बताइए, प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल कितना होता है। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n इन ब्रैकेट n प्लस 1/2। अगर सम, केवल सम का पूछा जाए तो n इन ब्रैकेट n प्लस 1। अगर विषम का केवल पूछा जाए तो n स्क्वायर, और अगर केवल सम का पूछा जाए तो n इन ब्रैकेट n प्लस 1 होगा। ठीक है, चलिए 6 प्रश्न हो गए हैं, 7वें प्रश्न की तरफ चलेंगे कि प्रश्न नंबर 7 क्या है आपका। प्रश्न नंबर 7 किस तरह का बनता है। पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा दिए हैं स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ा दिया गया है। एक सवाल यहाँ से भी बन जाता है स्थानीय मान और जातीय मान को लेकर के। जैसे एक सवाल है कि संख्या 22, 68, 375 में 8 तथा 5 के स्थानीय मान में कितना अंतर है। ठीक है, अब इसका सलूशन देखिए, एक लाइन में लगने वाला सवाल है, संख्या है 22, 68, 375। इसमें आपको स्थानीय मान निकालना है किसका, 8 का और 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 8 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, 5 का स्थानीय मान हो गया 5 और 8 का स्थानीय मान हो गया 8 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 0। ठीक है, अब पूछा गया दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर निकालने के लिए घटा दीजिए, 8000 में से 5 को माइनस कर दीजिए, दिया जाएगा 7995 आपका आंसर हो जाएगा। ये अंतर आ रहा है। ठीक है, एक सवाल इस तरह का पूछा जाता है। ठीक, एक सवाल ये भी आ सकता है प्रश्न नंबर 8 में, अगर हम देखें प्रश्न नंबर 8 की संख्या, कोई संख्या दे दी गई, संख्या 306895 में 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान तथा 9 के जातीय मान में कितना अंतर है, ये सवाल। अब इसको लगाना है, कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक बार 6 का स्थानीय मान पूछा जा रहा था, 9 का जातीय मान पूछा जा रहा। संख्या है 30689775। 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए 6 लिखे, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, 4 0 लगा दीजिए। 9 का जातीय मान बच्चों 9 ही होता है,
जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे दिखता है वैसे रहता है। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालने के लिए अंतर पूछा जा रहा है, अंतर निकाल लीजिए। 6000 में से, सॉरी 4 जीरो है तो 4 जीरो लगेगा, 60,000 में से 9 को घटा लीजिए तो ये आपका मिलेगा, एक यहाँ पे घटाएंगे तो एक आएगा, फिर 9 9 9 और 5, 59,991 आपका आंसर होगा। तो एक सवाल आपका इस रूप में पूछा जा सकता है, ठीक ना। स्थानीय मान का अंतर, कभी कभी इसका योग भी पूछ देगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ रहा है तो घटाएंगे, अगर कभी कभी योग पूछ दिया तो उसको भी जोड़ देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब आ जाइए अगले सवाल की तरफ। एक सवाल आपके लिए है, प्रश्न नंबर 9 है कि संख्या 30765482 में 7 तथा 6 के स्थानीय मानों में कितने का अंतर है, कितने का अंतर। इस सवाल को आप लगाएंगे और इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 थोड़ा सा अलग होगा इन पैटर्न से। संख्याएं कैसे बनती हैं, कैसे नहीं बनती हैं, उसको निकालें। कुछ अंक दिया गया, इसे एक सवाल है, अंकों 2 3 4 5 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं कह रहा है कि कितने अंक का बनाना है, जितना अंक दिया गया है उतने अंकों को मिला के बनाना है। किसी भी अंक को दोहराना नहीं होता है, ऐसे सवाल में किसी भी अंक को आपको दोहराना नहीं है। कैसी संख्या बनानी है, छोटी संख्या बनानी है। तो जब छोटी संख्या बनानी होती है, जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले रखते हैं। सबसे छोटा इसमें 1 है, उसके बाद फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है। ये आपका आंसर हो गया। कामा नहीं लगाएंगे जब संख्या बनाएंगे तो, ठीक। ये छोटी संख्या बन गई। अगर आपको कह दिया जाए बड़ी संख्या बनाने के लिए, तो इन अंकों में जो सबसे बड़ा है उसको पहले रखिए। 5 4 3 2 1, ये बन गई आपकी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। ये छोटी संख्या बना लिया आपने, ये बना लिया बड़ी संख्या। आसान सा सवाल होता है, इस तरह से लगा सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 आपका होगा कि अंकों 2 5 0 7 9 से बनने वाली सबसे बड़ी व छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या बताइए। ये एक सवाल यहाँ पे है कि इन अंकों को मिला करके सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, दोनों को बताना है। तो पहले इसका सलूशन देखिए। जब भी ऐसा सवाल आएगा, बड़ी संख्या बनाना बहुत आसान है। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक खोजिए। 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0। सावधानी आपको छोटी संख्या बनाने में रखनी है। अगर आप लिखते हैं 0 2 5 7 9 तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 का इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। इस वजह से 0 को कभी भी पहले स्थान पर नहीं रखेंगे। इन सब में सबसे छोटा 0 तो है, लेकिन उससे बड़ा क्या है, 2। पहले स्थान पर 2 और उसके तुरंत बाद लगाएंगे 0 को, उसके बाद 5 7 9। अब सारे अंकों को मिलाकर के एक छोटी संख्या बन गई है। बड़ी संख्या बनाना आसान है, लेकिन जब भी 0 वाला आएगा तो छोटी संख्या में 0 को आप पहले नंबर पे कभी भी नहीं रखेंगे। हमेशा छोटी संख्या बनाते समय 0 को दूसरे नंबर पे रखा जाएगा, ठीक ना। एक सवाल और है, प्रश्न नंबर, इधर मैं लिखता हूं, छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं आपको। प्रश्न है कि अंकों 2 0 4 9 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। कमेंट करके बताइएगा, से बनने वाली सबसे छोटी संख्या
बताइए, छोटी संख्या बताइए, कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक ना, ये आपको बताना है। तो बच्चों अभी हमने सीखा कौन कौन से 3 प्रकार के पैटर्न हम लोग सीखे हैं। पहला है कि अगर विषम संख्या का योग पूछा जा रहा है तो कैसे लगाएंगे। दूसरा हमने सीखा कि अगर सम संख्या का योग पूछा जा रहा है तो कैसे लगाएंगे। तीसरा हमने सीखा कि अंकों से कैसे संख्याएं बनाई जाती हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनती है। अभी कुछ और नए पैटर्न के प्रश्न इस पे आएंगे, उन प्रश्नों को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा पहले इसको मिटाते हैं। चलिए एक बार रिपीट करिएगा। प्रथम, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इन ब्रैकेट n प्लस 1/2। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n इन ब्रैकेट n प्लस 1, और प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n का स्क्वायर, यानी n गुणे n, ठीक है। एक सवाल बनाते हैं, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर 12 शायद है या 13 होगा। प्रश्न ये है कि अंकों 4, 0, 7, 9, 6, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, अंतर कितना, ये आपको पूछा जा रहा है। तो कैसे लगाएंगे, पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। जब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। अंक कितना दे दिया गया है, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, फिर सबसे छोटी संख्या निकालनी है, फिर दोनों का अंतर निकालना, ठीक ना। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, पहले बड़ी संख्या बना लेते हैं। बड़ी संख्या कैसे बनेगी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंक है उसको ढूंढिए 9, फिर दूसरे नंबर पे 7, 6, 4, 3 और 0, सबसे बड़ी संख्या बन गई। आपको बताया गया सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कभी भी आप 0 को पहले जगह पे नहीं रखेंगे, पहले 3 आएगा, सबसे छोटा 3 होगा 0 को छोड़ के, 3 के बाद 0, फिर 4, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। अब इन दोनों का अंतर है तो इनको घटा दीजिए, घटाना है इसको घटाइए। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, 13 में से 6 घटाएंगे 7 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 7 में से 0 घटाएंगे 7 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा। ये आपका आंसर होगा, ये आपका अंतर निकल के आ गया, ठीक ना। हो जाता, घबराना नहीं है, आसान सवाल होता है, इस तरह के सवाल आप कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी समझेंगे अगले टाइप के सवाल जो बनेंगे वो है प्रथम, प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलेंगे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है, योग बताइए। चलिए समझिएगा, यहाँ पे ना तो सम की बात हो रही है ना तो विषम की बात हो रही है, केवल प्राकृतिक संख्या जितनी भी है 1 2 3 4 5 सबका योग निकालना है। तो प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 1/2। पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। तो n का मान कितना है बच्चों, 20, योग निकाल लीजिए। योग का फॉर्मूला होता है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 और बाई 2। n का मान हो गया 20, ब्रैकेट बनाइए, फिर n की जगह पे 20 प्लस 1 और बटा 2। तो इसको हल करिए, 20 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा और बटा 2 इसको काटेंगे 10 आ जाएगा। 21 गुणा 10 में 210 आपका आंसर आने वाला है, ठीक ना, समझ में आ गया। इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो ये हमारा संख्या पद्धति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज हम लोग 4 टाइप के प्रश्न सीखे हैं। आपको एक मैं प्रश्न देता हूं, प्रश्न नंबर 14, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
ये आपको लगाना है, ठीक है। प्रश्न नंबर एक लास्ट है 15। प्रथम 20 सम संख्याओं और प्रथम 20 विषम संख्याओं के योगफलों में कितना अंतर है, इसको मैं लगा के आपको बताता हूं। देखिए बहुत तेजी से लगाएंगे। 20 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल यानी ब्रैकेट n+1 यानी n की जगह पे 20 और गुणा करेंगे 20 और 1 मिलके 21 यानी कि 420 आ गया, ठीक है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल तो 20 गुणे यानी इसका फॉर्मूला होता है n गुणे n, ये सम के लिए है और ये विषम के लिए है। n गुणे n यानी 20 गुणे 20 यानी कि 400 आ गया। दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर का मतलब पहला 420 आया है तो इसमें से 400 को घटा दीजिए तो कितना बच गया, 20 आपका आंसर होगा। बस क्वेश्चन को घुमाया गया है लेकिन क्वेश्चन है बहुत ही आसान, ठीक है। चलिए क्लास खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए वो अच्छे से।